सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ते टाइम नींद आती है, इतनी गर्मी में पढ़ने का मन नहीं करता। आज तो लाइट भी नहीं है, कल से पक्का सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। कभी पूछा है अपने माँ बाप से कि वो सुबह बिना किसी उठाए सुबह 4 बजे कैसे उठ जाते हैं? कभी पूछा है अपने पिता से कि वो लेट नाइट ड्यूटी के बाद भी सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हैं? कभी पूछा है अपनी माँ से कि घर का काम और रसोई का काम करने के लिए रात में लेट सोने के बावजूद सुबह जल्दी कैसे उठ जाती है? तुम एग्जाम की टेंशन कम करने के लिए सोते हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते हैं। तुम किताबों को सामने खोलकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो। तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है। बार बार एक ही बातें सुनकर तुम बोर हो जाते हो और दिखावे के लिए पढ़ने बैठ जाते हो। क्या कभी सोचा आपने कि क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है? क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया? नहीं ना? क्यों भाई, ये क्या कर रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? माता पिता को, अपने दोस्तों को, या फिर अपने टीचर को? तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए तुम किसी और को नहीं बल्कि तुम खुद को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को बड़े बड़े सपने दिखाकर धोखा दे रहे हो? इस तरह दिखावे की पढ़ाई से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो मोबाइल पर डेली हजारों रील्स देखते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे फ्यूचर के बारे में देखते हैं और सोचते हैं। पता है तुम्हारे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो कि जैसे तैसे सिर्फ पास हो जाए। तुम्हारे बहाने तो बहुत बड़े बड़े हैं कि कल से पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे से पक्का टाइम टेबल से पढ़ूंगा, गर्मी कम हो जाए तब पढ़ूंगा, ठंड कम हो जाए तब पढ़ूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा, मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सुनो भाई, ना तो तेरा टाइम टेबल 4 दिन से ज्यादा चलने वाला है, ना ही तुम्हारी कल आने वाली है। बहुत समय बर्बाद हो चुका है। अब तो खुद को धोखा देना बंद करो। अब तो कोई वजह ढूंढ लो कि तुम्हें किस लिए पढ़ना है। पता है, एक वर्कर जब पूरे महीने काम करता है तो उसे पूरे महीने का मजदूरी मिलता है। यदि वह सोच ले कि चलो पूरे महीने का काम इकट्ठा करके 1 महीने के अंत में 2 दिन में सारा काम समाप्त कर दूंगा, तो उससे ना तो पूरा काम समाप्त होगा और ना ही उसे पूरे महीने का पेमेंट भी मिलेगा। तो तुमने कैसे सोच लिया कि एग्जाम के 2 दिन पहले मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा और एग्जाम में पास हो जाऊंगा? 2 दिन पढ़ के किसी भी एग्जाम में टॉप नहीं किया जा सकता। टॉप करने के लिए पूरे साल हार्ड वर्क करना होगा, तब तुम टॉप कर पाओगे। पढ़ने की आदत 1 दिन में नहीं लगती। पढ़ाई की आदत लगाने के लिए तुम्हें 30 दिन एक फिक्स टाइम टेबल पर पढ़ना होगा और 31वें दिन तुम्हारा मन खुद ब खुद पढ़ने के लिए कहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, अपना समय पढ़ाई में लगाओ, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे दोस्त, यदि जिंदगी मिली है ना तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ और मेहनत करो और अपने वक्त को पूरी तरह से बदल कर दिखा दो। जो आज तुम्हें कहते हैं ना कि तुमसे नहीं होगा ना, उनको भी यह करके दिखा दो। मैं जो कह सकता हूँ वो कर सकता हूँ। इसलिए मेहनत करो और अपने लक्ष्य को पाओ, अपने लक्ष्य को हासिल करो और आलसी होकर मत बैठो। आलसी होकर बैठने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही मोटिवेशन से भरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।